कि अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दानियाल इरसा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, जिस तरह से हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। दानियाल पूरी तरह एक्सपोज होने के बावजूद भी इरसा को अपने घर पर बुलाएगा, लेकिन जब इरसा उसे ना बोल देगी तो वो उसे धमकी देगा कि अगर वो यहाँ पर मिलने के लिए ना आई तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। इरसा चूंकि पूरी तरह दानियाल के बिछाए हुए जाल में फंस गई थी और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो इस वजह से वो मजबूर होकर दानियाल की बात सुने उसके घर पर जाएगी। अगरचे इरसा को इस बात का पहले से अंदाज़ा था कि दानियाल उससे जो भी बात करने वाला है वो कोई अच्छी साबित नहीं होने वाली, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि दानियाल इस तरह से मुंह फाड़कर उससे 10 करोड़ मांग लेगा। दानियाल ने हर एक चीज़ पर नज़र रखी हुई है, उसे अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि अभी तक इरसा के पास पावर ऑफ अटर्नी है और उसके साथ साथ कमाल ने उसके नाम पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी भी बनाई है। दानियाल ये जानता है कि इरसा कमाल से तलाक लिए बगैर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती है, इसलिए इरसा दानियाल को ना बोल देगी, जिस पर दानियाल उसको ब्लैकमेल करेगा कि अगर तुमने ये रकम का बंदोबस्त ना किया तो मैं कमाल को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। इरसा जानती है कि कमाल को इस बात का पता चलने के बाद कि इरसा उसको धोखा दे रही थी, चाहे दानियाल को 10 करोड़ मिले या ना मिले, लेकिन इरसा का घर ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। और इरसा ये भी नहीं चाहती कि वो इस तरह से ब्लैकमेल होकर दानियाल को पैसे दे, क्योंकि दानियाल का पेट इस तरह से भी नहीं भरने वाला, उसकी पैसों की डिमांड 10 करोड़ के बाद भी जारी रहेंगी। इसलिए इरसा ये फैसला करने के इंतहाई करीब पहुंच जाएगी कि वो खुद कमाल को बता दे कि दानियाल और उसके दरमियान क्या रिलेशन था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कमाल अपने एक एम्प्लॉय शिराजी को दानियाल या दानिश के बारे में पता करने का कहेगा, और ये जनाब इतने सियाने हैं कि जिसके बारे में जासूसी की जा रही है उसके मुलाजमों से ही जाके ये पूछेंगे कि आपका मालिक कैसा है। बहरहाल शिराजी जब दानियाल के बारे में तफ्तीश करने के लिए उसके घर पर आएगा तो उस वक्त वहां पर इरसा भी मौजूद होगी, और इस बारे में जब दानियाल को पता चलेगा कि किस तरह से कमाल का एक मुलाजिम उसके बारे में तफ्तीश करने के लिए उसके घर पर आया है और ठीक उसी वक्त इरसा भी वहां पर मौजूद है और इरसा की गाड़ी भी सामने मौजूद है, वो इस बात पर इरसा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। दानियाल ने बाकी चीज़ें तो संभाल ली थी, उसने अपने मुलाजमों को भी समझा दिया था कि अगर उसके बारे में कोई पूछने के लिए आए तो सबको यही बताया जाए कि हमारे मालिक यहाँ पर सालों से रहते हैं, क्योंकि दानियाल को ये उम्मीद थी कि अगर कमाल की बेटी का रिश्ता मांगा गया है तो कमाल अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले उस शख्स के बारे में तफ्तीश ज़रूर करवाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त पर इरसा का वहां पर मौजूद होना दानियाल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, और शिराजी कमाल को जाकर यही बताएगा कि दानिश के बारे में काफ़ी हद तक छानबीन मुकम्मल हो चुकी है, बाकी 1-2 दिन के अंदर अंदर बाकी सारी बातें भी पता चल जाएंगी। और कमाल को जल्द या बदेर शिराजी के ज़रिए ये पता चल ही जाएगा कि किस तरह से दानिश के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब हैं। और आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि इरसा ने फ़िलहाल तो फरियाल को अपने घर से निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो फरियाल को अपनी और कमाल की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से नहीं रोक पाएगी, और इसका रीज़न आइजल होगी। आइजल फरियाल को मौके देगी कि वो किस तरह से दोबारा उस घर में वापस आकर अपना अधूरा काम मुकम्मल कर सकती है। तो इस तरह से इरसा की ज़िंदगी में दानियाल के साथ साथ फरियाल जैसी मुसीबत भी फ़िलहाल कायम रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब इरसा कमाल को सब सच बताने का फैसला कर देगी तो क्या वो वक्त पर बता देगी या उससे पहले ही कमाल को खुद से पता चल जाएगा कि दानियाल और इरसा के दरमियान क्या रिलेशनशिप था। हमें लगता है कि आने वाली एपिसोड में दादी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।